जय हिंद साथियों। कई लोगों की शिकायत होती है कि मैं जब भी कुछ पढ़ता हूँ तो उसे याद नहीं रख पाता हूँ। यह समस्या किसी की भी हो सकती है, चाहे वो स्कूली छात्र हो या किसी भी प्रकार के लर्नर हो। किसी न किसी पड़ाव पर तो उन्हें इसका एहसास होता ही है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आइए हम जानते हैं एक ऐसा टेक्निक जो आपके रीडिंग एंड लर्निंग को इफ़ेक्टिव यानी असरदार बना देगी। तो साथियों, इस टेक्निक का नाम है SQRRR मेथड, जो कि कई सीनियर साइकोलॉजिस्ट के द्वारा रिसर्च के आधार पर बनाई गई है। तो सबसे पहले हम इसमें छुपे 5 लेटर्स का मतलब को जानेंगे। सबसे पहले है S फॉर स्कीम और सर्वे, नेक्स्ट Q फॉर क्वेश्चंस, फर्स्ट R इज़ फॉर रीड, सेकेंड R इज़ फॉर रिसाइट एंड थर्ड R इज़ फॉर रिव्यू। तो आइए एक एक करके हम सबके मतलब को जानते हैं। तो सबसे पहला लेटर है S यानी स्कीम सर्वे। जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें उस पूरे टेक्स्ट को एक बर्ड आई व्यू देना होता है। उदाहरण के तौर पर मैंने बगल में NCERT के एक चैप्टर का स्क्रीनशॉट लिया है। इसके हेडिंग्स, डायग्राम्स, पिक्चर्स और बॉक्सेस को एक बार सर्वे कर लेना है। तो अब हम पूरे टेक्स्ट की एक रोड मैप ले चुके हैं। इसका अगला लेटर है Q यानी क्वेश्चंस। इससे पहले जब हमने पूरे टेक्स्ट के हेडलाइन को देखा तो अब उससे कुछ क्वेश्चंस राइज करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक हेडिंग देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इससे हमें अपने मन में एक क्वेश्चन राइज करना है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए हम टेक्स्ट को रीड करना शुरू करते हैं, जो कि हमारा अगला लेटर R है। R यानी रीड। इस तरीके को आजमाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं। हमारा SQRRR का अगला लेटर है R यानी रिसाइट। अब हम टेक्स्ट को पढ़ने के दौरान उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिखकर या खुद से बातें करके आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है और ट्रॉप्स का मतलब नरिशमेंट होता है। तो इसका मतलब हम अपने आप से बात करके आत्मसात करेंगे, ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स। उसी तरीके से हेट्रोट्रॉप्स। सबसे अंतिम R का मतलब होता है रिव्यू। जब हम पूरे टेक्स्ट को पढ़ चुके होते हैं, उसके बाद हम लोग हमारे द्वारा बनाए गए कुछ नोट्स या आत्मसात किए गए बातों को दोबारा से देखेंगे, अर्थात रिव्यू या रिवीजन करें। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप इस SQRRR मेथड्स को ध्यान में रखकर ही किसी भी टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है इसके लाखों बच्चों की तरह आप भी इसका लाभ ले पाएंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आगे ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो को देखने के लिए आप अपने चैनल यथार्थ सौरभ को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।